हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमी चैनल पे। तो आज हम लोग माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मियो को जैसे ही पता चलता है कि जिसने उसे बचाया है वो क्योका नहीं है, तो वो जल्दी से खड़ी होती है और माफी मांगने लगती है। हाजुकी भी आराता को शुक्रिया कहती है मियो को बचाने के लिए, लेकिन आराता मियो से कहता है कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। जिसके बाद हाजुकी मियो को लेके घर जाने लगती है और आराता पीछे से कहता है कि तुम्हें सच में सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि तुम कोई खास हो। क्योका को जैसे ही पता चला था कि मियो बेहोश हो गई है तो वो भागते हुए घर पे आता है, लेकिन उस समय मियो सो रही थी। जिसके बाद क्योका हाजुकी को मियो की ब्लड लाइन के बारे में बता देता है कि मियो युसुबा फैमिली से आती है और उसके नाइटमेयर्स का जरूर उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटी से कुछ लेना देना होगा। यहाँ तक कि मियो को भी नहीं पता है कि वो खुद युसुबा फैमिली से आती है, क्योंकि जब मियो की मदर मरी थी तब मियो की उम्र काफी कम थी और अगर क्योका मियो से इस बारे में पूछता भी है तो इसकी संभावना बहुत कम थी कि मियो उसके बारे में उसे कुछ बताएगी। हाजुकी क्योका को हौसला देती है ये कह के कि मियो कम से कम हमें उसकी चिंता करने तो दे ही सकती है। जिसके बाद हम लोग जंगलों के बीच में एक सिविलियन और उसके डॉग को देखते हैं। उसका डॉग सामने की तरफ देख के भौंकना शुरू कर देता है क्योंकि सामने की तरफ ग्रेटेस क्यूरीज थे जो उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। गोदो क्योका को बताता है कि फॉरबिडन एरिया के अंदर उन्हें एक आदमी मिला है जो कि घायल हालत में था और वो अभी कोमा में है और इसमें कोई शक नहीं है कि उसके ऊपर हमला ग्रेटेस क्यूरीज ने किया है। और ग्रेटेस क्यूरीज धीरे धीरे इंपीरियल सिटी की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और क्योका ने जितना सोचा था ग्रेटेस क्यूरीज उससे कहीं ज्यादा तेज हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में ग्रेटेस क्यूरीज इंपीरियल सिटी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। फिर हम लोग मियो को देखते हैं जो फिर से पूरे सपने को देख के उठती है और जब से मियो बेहोश हुई थी तब से हाजुकी ने उसके क्लासेस को भी कम कर दिया था ताकि मियो अच्छे से आराम कर सके और खुद के ऊपर ज्यादा जोर न दे। जिसके बाद मियो क्योका से फोन पे बात करती है और क्योका उसे बताता है कि वो आज रात फिर से नहीं आएगा। तो फिर मियो क्योका से पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना के तुम्हें वहाँ पर डिलीवर कर दूं? लेकिन क्योका इसके लिए मना कर देता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है, कहीं उसे किसी चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही है। लेकिन मियो मना कर देती है ये कह के कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योका को डेटा की वजह से पता चला था कि ग्रेटेस क्यूरीज इंपीरियल सिटी को चारों तरफ से घेर रहे हैं, इसीलिए क्योका एक लार्ज स्केल में ऑपरेशन शुरू करना चाहता है। वो सारे सोल्जर एक सर्कल में इंपीरियल सिटी के चारों तरफ घूमेंगे और उन्हें जैसे ही कोई ग्रेटेस क्यूरीज मिलेगा तो वो उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेजर को क्योका के प्लान से कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो उसे परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद हम लोग मियो, हाजुकी और यूरिए को देखते हैं। मियो ने आज जल्दी उठ के खाना पहले बना लिया था। जिसके बाद हाजुकी जब खाने को टेस्ट करती है तब खाना बहुत अच्छा बना था। हाजुकी मियो की तारीफ करती है और उसे बताती है कुकिंग के मामले में उसका हाथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे सबसे कम ग्रेड कुकिंग के मामले में ही मिले थे। जब भी वो खाना बनाती थी या तो वो जल जाता था या तो वो तीखा हो जाता था या फिर खट्टा, यहाँ तक कि हाजुकी अपनी उंगली भी काट लेती थी। यूरी कहती है फिर तो आपको शादी के समय में काफी दिक्कत हुई होगी। जिसपे हाजुकी कहती है कि इस बात को बीच में मत लेके आओ, मुझे इस बात का रिग्रेट होता है। जिसके बाद हाजुकी अपने पास्ट के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि मैंने शादी कर ली। हाजुकी बताती है कि जब उसकी शादी हुई थी तब वो केवल 17 साल की थी और क्योंकि हाजुकी कुदो फैमिली में पैदा हुई थी इसीलिए उसकी शादी की वजह पॉलिटिकल रीजन ही थे। लेकिन हाजुकी का हस्बैंड काफी नरम दिल का और अच्छा इंसान था और हाजुकी अपनी शादी से काफी खुश थी, लेकिन वो कभी भी अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ एक नहीं हो पाए उसके हाउस वर्क की काम की वजह से। लेकिन हाजुकी का हस्बैंड फिर भी हाजुकी को आके कंफर्ट किया करता था। लेकिन एक दिन वो दोनों काफी इमोशनल हो गए और उन दोनों ने एक बहुत बड़ी फाइट कर ली, जिसकी वजह से हाजुकी ने अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स ले लिया। लेकिन जब हाजुकी अपने घर में वापस आई और जब वो शांत हुई तब उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इस बात का बहुत बड़ा पछतावा हुआ। हाजुकी मियो से कहती है कि मैं तुम्हारी काफी इज्जत करती हूँ क्योंकि तुम बिना भागे अपनी परेशानियों से ओवरकम करने की कोशिश करती हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी असली फीलिंग्स दिखाओ। जिसके बाद हाजुकी मियो से पूछती है कि तुम किस तरह से जीना चाहती हो। जिसपे मियो अपने मन में सोचती है कि वो क्योका के लिए एक वर्दी वाइफ बनना चाहती है और वो हाजुकी की तरह एक प्रॉपर लेडी बनना चाहती है। लेकिन मियो हाजुकी से कहती है कि उसने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है कि वो कैसे जीना चाहती है, लेकिन उसने एक चीज पक्का डिसाइड कर ली है कि वो यहाँ पे रहना चाहती है क्योका की साइड पे। जिसपे हाजुकी हंसते हुए कहती है कि क्योका बहुत लकी है जो उसके पास तुम्हारे जैसा केयर करने वाला है। जिसके बाद हम लोग क्योका को फिर से उसी आदमी के साथ देखते हैं जो क्योका को इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन उस बंदे ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद उसे सुमी उसुबा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन क्योका उस बंदे से कहता है कि हमारे पास और कोई लीड नहीं है, इसीलिए
अपनी जान फिर से लगा दो। जिसके बाद हम लोग क्योका को घर पे अकेला बैठा हुआ देखते हैं। तभी मियो उसके पास चाय लेके आती है और क्योका मियो से कहता है कि वो हाल ही में काफी बिजी है, इसीलिए वो मियो को टाइम नहीं दे पा रहा है और क्योका इसके लिए माफी भी मांगता है। लेकिन मियो को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो क्योका से उसके और हाजुकी के पास्ट के बारे में पूछती है। क्योका बताता है कि सिबलिंग्स के बीच में कोई लाइक या डिसलाइक का रिलेशनशिप नहीं होता है और क्योंकि क्योका हाजुकी के साथ ही पला बड़ा है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और हाजुकी की पर्सनालिटी के मुताबिक हाजुकी बहुत अच्छी इंसान है। जिसके बाद क्योका मियो को थोड़ा सा पास आने को कहता है, जिसपे मियो खसक के हल्का सा पास आती है तो क्योका उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर तुम अकेली हो तो फिर तुम कहती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो फिर तुम मुझे बताओ ना, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो फिर मैं जानूंगा कैसे? लेकिन मियो कहती है कि वो अकेली नहीं थी। जिसपे क्योका कहता है, लेकिन मैं तुम्हें मिस कर रहा था, क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी? जिसपे मियो कहती है कि हाँ वो कर रही थी। जिसके बाद क्योका मियो को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरे कंधे के ऊपर लेट सकती हो और मुझे अपनी असली फीलिंग बता सकती हो, तुम और भी ज्यादा सेल्फिश हो सकती हो और मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट करूंगा, तुम मुझे अपनी असली इमोशन दिखा सकती हो और मेरे ऊपर डिपेंड हो सकती हो और हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे जैसा फैमिली करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगली सुबह क्योका के इतना सब कहने के बावजूद भी मियो को अभी भी लग रहा था कि वो क्योका की फैमिली के लिए एक वर्दी वाइफ नहीं है। जिसके बाद दरवाजे पे जब कोई आता है तो मियो जाके दरवाजा खोलती है, तब वो बंदा आराता था। आराता मियो से पूछता है कि तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक तो हो? मियो कहती है कि वो ठीक है और पिछली बार मदद करने के लिए वो आराता को शुक्रिया कहती है। आराता यहाँ पे क्योका के लिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि आज क्योका की छुट्टी है, लेकिन अचानक कॉल आने की वजह से क्योका को फिर से काम पे जाना पड़ गया है। जिसके बाद आराता मियो को खुद के बारे में बताता है और वो मियो के बारे में पहले से जानता था क्योंकि अफवाह ये कहती है कि हार्टलेस क्योका को एक अच्छी फियांसे मिल गई है। जिसके बाद आराता मियो से पूछता है क्या वो ठीक तो है, कहीं क्योका उसे ज्यादा काम तो नहीं कराता है, क्योंकि मियो का चेहरा बिल्कुल सादा हो चुका था। आराता आगे कहता है कि क्योका समझता ही नहीं है कि मियो की असली वैल्यू क्या है। लेकिन मियो आराता से क्योका के बारे में ऐसी बुरी बातें कहने से मना कर देती है। लेकिन मियो आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही मियो के सर में और तेज दर्द होने लगता है। जिसके बाद आराता मियो से माफी मांगता है ऐसे रूड तरीके से बात करने के लिए। लेकिन आराता जाते हुए मियो से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा रोल दे सकता हूँ जिसके लिए तुम फिट बैठती हो। आराता मियो को कार्ड देके कहता है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। जिसके बाद हम लोग क्योका को देखते हैं जो कि अपनी वर्क प्लेस पे था और वो आराता की बिना ही मीटिंग को शुरू करने वाला था क्योंकि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहता था ताकि वो मियो का ख्याल रख सके। लेकिन आराता मीटिंग शुरू होने से पहले आ चुका था। जिसके बाद वो मीटिंग को अटेंड कर लेता है और आराता क्योका को बताता है कि उसे लगा था कि क्योका छुट्टी पे है, इसीलिए वो उसके घर गया था। और आराता क्योका की फियांसे से भी मिला और उसकी फियांसे ने बहुत अच्छे से आराता को ट्रीट किया। लेकिन आराता ये नहीं चाहता है कि क्योका इस तरह से अपनी प्यारी फियांसे को ट्रीट करे और वो ये भी बता देता है कि सिटी के बीच में उसने मदद की थी मियो की जब वो बेहोश हो गई थी और कहता है कि क्योका को मियो की असली कीमत के बारे में पता ही नहीं है, यहाँ तक कि वो मियो के साथ उस पल भी नहीं था जब मियो को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद आराता ये कह के वहाँ से चला जाता है कि अगर क्योका को उसकी जरूरत हो तो वो कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद वो बंदा जो क्योका को इन्फॉर्मेशन देता है वो क्योका को एक बहुत जरूरी चीज बताता है कि सुमी उस सुबह का एक दूसरा सरनेम भी था जो कि था सुमी सुरुकी। और जब क्योका आराता के दिए गए कार्ड को देखता है तब उसका सरनेम भी सुरुकी था। जिसके बाद क्योका भागते हुए घर पे जाता है तब वो देखता है कि मियो आधी रात में भी खाना बना रही थी और मियो अपने ऊपर परफेक्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा जोर दे रही थी। जिसके बाद क्योका मियो को चिंता दिखाते हुए उससे पूछता है कि वो लगातार अपना वेट क्यों खोती जा रही है और वो सिटी के बीच में बेहोश भी हो गई थी और अगर वो लगातार नाइटमेयर देख रही है तो वो क्योका को बताती क्यों नहीं है, जबकि क्योका ने मियो से कहा है कि वो उसके ऊपर रिलाई कर सकती है। लेकिन मियो क्योका से रोते हुए कहती है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती है और वो बस क्योका के साथ। लेकिन मियो इतना कहते हुए बेहोश हो जाती है। क्योका अपने मन में सोचता है कि उसे मियो के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। भले ही क्योका मियो को ये दिखाना चाहता था कि वो उसकी चिंता करता है, जिससे क्योका को लगने लगता है कि आराता ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था कि क्योका साइमोरी फैमिली की तरह ही मियो को ट्रीट कर रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्योका कार के साथ मियो को लेके कहीं पे जा रहा था और क्योका कहता है कि आज वो आराता से सब कुछ पूछ लेगा ताकि वो मियो को और ज्यादा सफर ना करने दे। जिसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।